बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, जहाँ जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। इसी के साथ करते हैं आज की मॉर्निंग का आगाज़। यहाँ पर 8 का टाइम हो रहा है तकरीबन। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। हस्बैंड को थोड़ी देर पहले ही मैंने एक रोटी बना दी, लेकिन मैं रोटी नहीं ले रही, सुबह सुबह नहीं दिल करता मेरा, तो मैं हल्का फुल्का ही ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, एक ब्राउन है और एक वाइट टोस्ट। इसके साथ ही जी मैं एग फ्राई करूँगी। एग के ऊपर मैं चीज़ लगा लेती हूँ एक स्लाइस, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है चीज़ के साथ। इधर मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया था और इसी में मैंने एग को फ्राई कर लिया। साथ में मैं ब्रेड को भी ऐसे ही सेक रही हूँ, टोस्ट मैंने नहीं किया। कभी टोस्ट कर लेती हूँ, कभी तवे के ऊपर ही इस तरह सेक लेती हूँ। चीज़ को मैंने लगा दिया है, अब थोड़ा सा मैं इसको मेल्ट होने दूँगी। बेटा थोड़ी देर पहले ही स्कूल चला गया। बेटी तो आपको पता है जैसा कि वो हॉस्पिटल में है, तो बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था। आज अभी भी काम पे नहीं जा रहे, क्योंकि किसी टाइम भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो इसलिए हम दोनों में से एक का शॉप पे होना ज़रूरी है और एक फिर घर में फ्री हो, ताकि जब भी कॉल वगैरह आए तो वो फिर हम लोग चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं अपने लिए मैंने नाश्ता बना लिया है और अभी नाश्ता कर चुके हैं जी, वो रेडी हो रहे हैं और मैं भी बस नाश्ता करूँगी। नाश्ता करते ही मैं साथ ही निकल जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए। साथ साथ बस ऐसे ही काम चलते रहते हैं। तकरीबन 2-3 मैं चक्कर लगा लेती हूँ। ये जो क्लिप मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तकरीबन इवनिंग का है। पहले दिन को भी मैं चक्कर लगा के चली गई थी। ये तकरीबन 5 से 6 के टाइम है और आपको पता है इधर जल्दी अंधेरा होना शुरू हो जाता है। आजकल सर्दियों के डेज़ आ गए हैं, तो बस ऐसे ही जल्दी ही इवनिंग हो जाती है। अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है इन दिनों में। बस मैं इधर जा रही हूँ जी बेटी के साथ। उससे पहले जब मैं आई थी तो अब तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अकेली होती हूँ इस टाइम, तो मैं हस्बैंड के साथ आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो शूट कर ली। इधर पहले मैं जाऊंगी दुकान पे। दुकान हमने इससे पहले बंद कर दी थी, लेकिन मुझे उधर दुकान अपनी जो है वहाँ से कुछ चाहिए था। जल्दी से मैं वो वाला बैग यहाँ से पिक करूँगी, उसके बाद हम चलेंगे जी सीधा हॉस्पिटल। बस ऐसे ही बीच बीच में काम याद आते रहते हैं, तो मैं हस्बैंड को बोला था कि आप जल्दी से ले आएँ। मैं गाड़ी में ही बैठी उनका वेट कर रही हूँ जी। वो बैग लेके आ गए हैं। ये हमारे साथ ही जी बस अड्डा है जो आपको नज़र आ रहा है। अब इधर से ही हम जाएंगे सीधा हॉस्पिटल बेटी के पास। मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें ले ली थी जो उसने मुझे बोला था फ़ोन पे कि मम्मा ये लेके आना। सुबह टाइम भी मैं कुछ ले गई थी, बस वो बताती रहती है तो हम लेके चले जाते हैं। बच्चा इस तरह खुश भी रहता है। थोड़ी देर मैं उसके पास रहती हूँ, फिर आ जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ, बस सारा दिन यही चलता रहता है। यहाँ पर हम आ गए थे अपनी बेटी के रूम में और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये उसका रूम है और अब ये अकेली ही अपने रूम में है। वैसे कभी कभार कोई बच्चा साथ आ भी जाता है, लेकिन इस दफ़ा बेटी अकेली है। वैसे अच्छी बात है, क्योंकि जो रूम में और बच्चे भी हों तो वो काफ़ी शोर करते हैं, तो इससे दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए ये कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी। वीडियो मैं 1 घंटे बाद बना रही थी, क्योंकि काफ़ी हम 2 से 3 घंटे बैठते हैं इसके पास, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूं मैं क्या लेके आई थी। ये लेमन टी मैं लेके आई थी और स्ट्रॉबेरी मिल्क है। ये बेटी का ऑल टाइम फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी मिल्क या चॉकलेट मिल्क, ये दोनों ही इसके फेवरेट हैं। ये आइस टी है, ये भी बहुत शौक़ से ये पीती है। वैसे तो इसको ज़्यादातर पानी पीने में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये लास्ट टाइम भी आई थी और इस टाइम भी ये हॉस्पिटल में है। डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि ये पानी बहुत कम पीती है। ये तीसरा दिन है और ऐसे ही इसे ड्रिप लग रही है पानी के लिए, क्योंकि ये पानी बहुत कम पीती है और पानी की बहुत इसे कमी है। लास्ट टाइम भी जब ये हॉस्पिटल में रह के गई 1 वीक, तब भी इसको यही इशू हुआ था पानी वाला, कि इसके अंदर पानी की बहुत कमी थी और 1 वीक इनने रखा और तकरीबन इसे दिन को 2 से 3 ड्रिप लगा देते थे पानी के लिए।
ग्लूकोस वाली ड्रिप जो होती है, और ये कुछ चॉकलेट वगैरह लेके आई थी, कुछ इसने खा ली थी, कुछ पड़ी हुई हैं ऐसे ही। तो बस ज़ाहिर है बच्चा सारा दिन बैठता है इधर, और स्नैक की तो ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बस ऐसे ही अल्लाह करे कि जल्दी ही इसको छुट्टी हो जाए और घर आ जाए, क्योंकि घर में भी रौनक नहीं लगती इसके बगैर। सारा दिन ये भागती दौड़ती है और बातें वगैरह करती है। तो बेटा तो कम ही, आपको पता है, फिर वो भी अकेला है तो इसलिए तंग भी नहीं करता। ये दोनों हों तो फिर लड़ना झगड़ना और बातें आपस में करना, तो ऐसे ही बच्चे करते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही थी रैपर, ये चीज़ स्टिक है, ये भी बच्चे वैसे बहुत शौक से खाते हैं। तो इसके लिए भी मैं लेके आई थी, इसने फिनिश कर लिया, सुबह और ले आऊँगी। बस ऐसे ही जो इसकी फेवरेट चीज़ें होती हैं वो खा लेती है, तो बता देती है कि मामा अब ये वाली नेक्स्ट आप और ले आना। ये बनाना एक ही लेके आई, क्योंकि ये एक भी जो है ना, ये मैं आज नहीं, ये रात का पड़ा हुआ है। रात को मैं इसको दे के गई थी और ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा, तो ये नहीं खाएगी। फ्रूट वैसे भी बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं फ़्रूट लेके भी इधर नहीं आई। हॉस्पिटल वाले देते हैं जो शाम का ये खाना देते हैं डिनर, उसमें फ़्रूट की एक चीज़ एप्पल दे देते हैं या बनाना, कुछ भी ऐसा दे देते हैं, लेकिन एक फ्रूट का पीस वो देते हैं। ये वो भी वापस कर देती है, नहीं खाती। और मैं भी लेके आई थी इसके लिए बनाना के, बना मुझे कह रही थी एप्पल नहीं खाऊंगी, बनाना खाऊंगी। वो मैं दे गई, लेकिन वो भी इसने नहीं खाया, ऐसे ही शॉपर में पड़ा है। अभी हम जा रहे हैं घर, और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। वो जो जहाँ पे लाइट चल रही है वो मेरी बेटी का रूम है। वो देखती रहेगी जब तक हमारी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी, तो इसी तरह हमें देखती रहेगी। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि अभी तक वो ऐसे ही खड़ी है खिड़की में, और उधर खड़ी हाथ हिला रही है। ये अभी भी उसे हाथ हिला रहे हैं। बस हम अभी जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और बेटा साथ नहीं आया, क्योंकि इधर अंदर बेटे को इजाज़त नहीं, मुझे और मेरे हस्बैंड को बस इजाज़त है। ये जो सिचुएशन चल रही है, इस वजह से आप अपने दूसरा जो अगर बच्चा है तो उसे भी अंदर नहीं लेके जा सकते, बस मदर और फादर अंदर जा सकते हैं। ये इनका न्यू रूल है, बस इनके रूल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखें आप, सारी पार्किंग भी खाली होगी क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ बर्तन थे वो मैं वापस ले आई, और बेटी के कपड़े जो इसने चेंज किए थे वो वापस लेके आई हूँ। फ्रूट तो मैं इसे ज़्यादा दे के नहीं जाती क्योंकि वो खाती नहीं है, तो इसलिए वो उधर ही बड़ा बड़ा ख़राब हो जाता है, तो स्नैक वगैरह मैं दे जाती हूँ। अभी हम जाएंगे घर, बेटा भी घर में वेट कर रहा है, उसने भी खाना खाना होगा, तो इसलिए हम काफ़ी देर ही इसके पास बैठ लिया। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआओं में मेरी बेटी को ज़रूर याद रखिएगा कि वो जल्दी से बस घर आ जाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।